हे गाइस, तो क्या मार्केट पूरी तरह से गिरने वाली है। हम $44,000 आने वाले हैं। हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाने वाला है। ये एक मैक्रो अपडेट होने वाली है, तो बने रहिए। चाय ले लीजिए, कॉफ़ी ले लीजिए, जो भी पीते हैं, पानी की बोतल ले लीजिए, एंड तक बने रहिए। बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, माउंट गॉक्स की भी बात करेंगे, और यहाँ पर हम फंडिंग देखेंगे, ग्रीड इंडेक्स देखेंगे, ETF फ्लो देखेंगे। सब कुछ देख के जाऊँगा। ना देख के जाऊँ तो आप याद दिलाना कमेंट में। ठीक है, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। लिक्विडिटी भी देखूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी और कॉल्स चाहिए, जैसे मैंने इथेरियम लास्ट टाइम लॉन्ग कराया था $2800 पे, और वो पोस्ट ट्विटर पे पड़ी हुई है, बॉटम इज़ नियर और ऑलरेडी इन, ये टेलीग्राम पर भी दी थी। तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करने पर आपको ये वाली पोस्ट वहाँ पर फर्स्ट मिलती है। हर चीज़ टेलीग्राम पर फर्स्ट मिलती है, फास्टेस्ट मिलती है। इनफैक्ट ये जितने भी मेरे पास टूल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो मेरे बस में हैं, मैं वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ शेयर करता हूँ। ठीक है, खुद पैसा लगाया ताकि मैं आप लोगों को जो लोग पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते टूल्स लेने में, उनको मैं वो चीज़ें शेयर कर पाऊँ, उनसे एनालिसिस करके आप लोगों को बता पाऊँ कि कहाँ लिक्विडिटी बैठी है, कहाँ नहीं बैठी। ठीक है, लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन की, बिकॉज मेजर लेवल्स हम जो है टच करके आ गए हैं। ठीक है, हमारा मेजॉरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारे पास आगे बैठा है, पर्पल वाला, जिसको मैंने बोला था कि ये फ्लिप हो रहा था। लास्ट टाइम जब हम इसके ऊपर गए थे $66,000 गए थे, उसके बाद नीचे आए थे 63K तक का, वो फ्लिप हो रहा था। देखो यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम में, इसको हटाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये लॉन्ग तो मैंने आपको दे रखी है 54 से, वो वही वाली है। यहाँ ऊपर है, इस ब्लैक ट्रेंड लाइन, ब्लैक वीकली वाली को हमने रिजेक्ट किया, नीचे है, और इस पर्पल एरिया को सपोर्ट लिया। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर गए, अभी हम फिर पर्पल एरिया के अराउंड आए। अब देखो मेरा क्या मानना है, मैं एज अ ट्रेडर क्या बोलूँगा, किसके नीचे लिक्विडिटी है, इस लो के नीचे लिक्विडिटी है, तो मोर एंड सो आपकी लॉन्ग यहाँ कहीं पे हो जानी चाहिए। क्या यहाँ पे 63K के अराउंड आसपास कहीं भी आपको इसके नीचे मिलता है टैप लाइक दैट। देखो एक ट्रेडिशनल मार्केट की बात बता रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे बेरिश है, माउंट गॉक्स की न्यूज़ और हिट करती, तो शायद हम नीचे आ जाएँ। हो सकता है हम इस रीजन में आए 62 से 60K के बीच, लेकिन मेरा जो अनुमान था वो यही था कि 65 से 63 के बीच में मैं लॉन्ग बनाऊंगा। तो मैंने वही अकॉर्डिंग टू द प्लान में चल रहा हूँ। इसके नीचे आके हो सकता है ऐसे मार्केट जाए, ये मेरा प्लान है। ठीक है, अब मार्केट का क्या प्लान है, वेल्स का क्या प्लान है, वो तो कोई नहीं जान सकता ना। तो मैं तो उसी हिसाब से बता रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं करता आया हूँ, जिस हिसाब से करूँगा। ठीक है, तो आप लॉन्ग किस तरह से बना सकते हो, आप इस एरिया के अराउंड बना सकते हो, 62,400, 62,000 के ओवरऑल। इसके नीचे इसका लो ले लिया जाए ना, 63,800 के नीचे, $63,000 के नीचे आपको कहीं भी मिलता है तो आप बिटकॉइन वहाँ पे लॉन्ग करना, क्योंकि इसका लो ले रहा होगा। ठीक है, हो सकता है ये यहीं से उठ जाए। मेरी मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ से है, क्योंकि ये आपको यहाँ पर देगा कि नीचे आपका स्वीप आया, क्योंकि अब तो लोग जान गए ना, स्वीप करना भी जान गए, तो स्वीप भी ना मिले आपको, हो सकता है यहीं से लॉन्ग हो जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी ये 4 कैंडल्स जो बनी है डेली में, ये थोड़ा बहुत कंसर्निंग है। ठीक है, लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है कि 4 कैंडल्स बेरिश बने और उसके बाद भी हमको पंप मूव देखने को मिला। ये देखो 3 कैंडल्स लगातार बेरिश बनी, कैंडल वहाँ से पंप करने स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो दिस कुड बी अ नॉर्मल मेजर करेक्शन, बिकॉज क्योंकि अगर मैं बताऊँ ना, तो ये मैक्रो मूव बहुत बड़ा था, ये बड़ा मूव था, और जिसमें 25-26% हम उठ गए थे। उसके बाद भी अगर हम करेक्शन की बात करें तो 59K to 58K आने के बावजूद मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा। मतलब ये वहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है। 3 मंथ का सपोर्ट 58,700 पे चल रहा है। ठीक है, वहाँ पे भी आता है, तब भी आपका सपोर्ट नहीं टूटेगा। हो सकता है वहाँ से आपको एक बढ़िया डेफिनेट लॉन्ग मिले। ठीक है, अब देखो, अब 3 चीज़ जगह बता दी, अब कंफ्यूज हो गए होगे। अब बताता हूँ क्या करो। 4 घंटे के टाइम फ्रेम खोलना। ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखो अच्छी कैंडल्स दिख रही। ठीक है, ये रोक रहे हैं सेलर्स। ठीक है, बायर्स अगर इसके ऊपर ले जाते हैं 64,400, आप लॉन्ग बना सकते हो। टारगेट रहेगा मिनिमम 66,500 तक का। ठीक है, वो मिनिमम है, और मैक्सिमम $69,000 तक का। ठीक है, ये आपकी टारगेट इस तरह से लॉन्ग रहेगी 4 घंटे की, इस एरिया में होल्ड कर गया। उसके बाद क्या होगा, आपको अगर इस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिले कि हम इसके नीचे आए, फिर हम ऊपर आए, ऊपर आने के बाद लॉन्ग बनाना है, नीचे ही ना बना लेना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है मार्केट स्लिप करती नीचे चली जाए। ये एक चीज समझा करो। जब मैं कहता हूँ लिक्विडिटी स्वीप ले रहा है, तो ये ऊपर आने पे लॉन्ग बनाई जाती इस जगह, ना कि यार गिरने पे लॉन्ग बना दो। ठीक है, वो खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये करने पे लॉन्ग बनाना। दूसरा, अगर मार्केट गिरती है और यहाँ पे नहीं लेती सपोर्ट, तो आप कहाँ पे सपोर्ट लोगे, 61 से 59 के बीच में, इस एरिया के बीच में कहीं भी लॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, सपोर्ट और जो लेवरेज है वो आपका कम ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि कम ही में वो लोग बच पाएंगे। ठीक है, बाकी मार्केट इज़ वेरी बोरिंग, वेरी वेरी बोरिंग। तो अभी मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। पहले तो वीकली का 21 वीकली एम है, जो हमारा समय होता है, उसके नीचे दिखा रहा है। हो सकता है डरा रहा हो, अभी कंफर्म नहीं है कि ये तोड़ेगा, लेकिन मैं बताऊँ आपको, इसको तोड़ने के बाद ऊपर आए तो भाई ऐसे तो नहीं, इसको ऐसा तो नहीं
नहीं कि इसके बाद गिरने ही लगेगा, नहीं गिरेगा मेरे ख्याल से, ये ऊपर क्लोजिंग करनी चाहिए। और उसके लिए क्या ज़रूरी है, 65-600 के ऊपर मार्केट जाए। अगर वीकली क्लोजिंग 65-600 के ऊपर होती, कंटिन्यूएशन रहेगा हमारे 73 के तक, ठीक है, ये मेरा प्रेडिक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी भी वहीं बैठी है, देखो इस लो के नीचे ही बैठी है, 6300 के 62,500 तक के बीच में देख लो, ठीक है, लिक्विडिटी बैठी है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फंडिंग रेट के हीट मैप की, तो उसमें कौन से कॉइन है जिनकी नेगेटिव फंडिंग है, टॉन की चल रही है, लगातार लोग कर रहे हैं। WLD भी एक ऐसा कॉइन है जिसकी थी, लेकिन वो थोड़ा बहुत लोग यहाँ पर बेरिश होना कम कर दिए हैं, ठीक है। अगर हम 1 डे के बाद 1 वीक में देखें तो हमें बस एक कॉइन और निकल के आता है, वो टिया है। टिया को भी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कर रहे थे, लेकिन अभी नहीं है, अभी फंडिंग नेगेटिव नहीं है। 30 डे में अगर हम देखें तो कॉइन्स हमारा टॉन रहता है टॉप में, फिर हमारा WLD रहता है, हमारा यहाँ पर बॉन्ग भी रहता है थोड़ा बहुत माइनस में ही, और यहाँ पर ENA रहता है। ENA की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, ठीक है। ENA जो है मेरे ख्याल से इसका एक बढ़िया न्यूज़ आई थी ब्लैक रॉक के साथ, तो ये भी उठ जाएगा मेरे ख्याल से। आप इसको स्पॉट में ही रखो तो बेहतर है, स्पॉट में लियो तो होल्ड करके बैठ सकते हो, ठीक है। इसके बाद MVRV रेशियो देखते हैं, MVRV रेशियो ऊपर उठा, उसके बाद नीचे गिरा, फिर से उठना स्टार्ट हुआ है, ये विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। इसके बाद अगर ये अच्छा जंप लेता है तो मेरे ख्याल से इस साइकिल में 3 के ऊपर 4 के ऊपर इस एरिया के बीच में कहीं ना कहीं ये यहाँ पर कहीं पर बनाएगा टॉप अपना, ठीक है, तो वो एक एरिया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें माउंट गॉक्स के जो क्रेडिटर्स हैं उनको रिसीव होगा मनी, ठीक है। 9 बिलियन तक की क्यूमुलेटिव जो है बिटकॉइन जो है दिए जाएंगे। अब देखो यार 9 बिलियन हो जितना भी हो, ठीक है, मैं ये कहूँगा कि भाई मार्केट कैप बहुत बड़ा, बिटकॉइन का 1 ट्रिलियन का एसेट है, उसमें 9 बिलियन का एसेट अगर 2% का भी मूव ले आ रहा है ना, तो आप उसमें डरो मत, 2% का हार्डली मूव लाएगा, 2-1% का, ठीक है। अगर आपको लगता है कि उससे मार्केट हिल जाएगी या डंप हो जाएगी, नहीं, वो आपका डर है जिसकी वजह से आएगी। और आप एक चीज़ समझो, ये न्यूज़ यहाँ पे डाल दी गई, ठीक है, ये किसके लिए डाली गई है, ये किसके लिए डाली गई है, आप बताओ मुझे, नीचे कमेंट करके बताओ ये किसके लिए डाली गई। ये मेरे लिए थोड़ी, ये अपने इन्वेस्टर्स जो वेल्स हैं वो अपने लिए थोड़ी ना डाल के बैठे हैं, ये न्यूज़ डाली जाती है रिटेलर्स को बताने के लिए। सबको पता है ये फला न्यूज़ चैनल है, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ है, ये फला वेल है जस्टिन, ये आपके लिए डाली गई है, ठीक है, ये आपको बताया गया है। जिनको पता है उनको पहले से पता था, उन्होंने 67 पे ही सेलिंग कर दी होगी, ठीक है, उन्हें पता था माउंट गॉस की आ रही खबर। वो कौन होते हैं, वो कौन लोग हैं, वो हैं इनसाइडर्स, ठीक है, जिनको पता है माउंट गॉस के अंदर जो काम कर रहे हैं या फिर माउंट गॉस से रिलेटेड जिनके पास न्यूज़ है, जो बड़े वेल्स हैं उन्हें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, वो कौन है, ठीक है। तो वो लोग जो है यहाँ पर सेल करती है, यहाँ पर रेजिस्टेंस देखे लिक्विडिटी बना था, ठीक है, तो इस तरह से निकल गए, ठीक है। अब नीचे आप यहाँ पर न्यूज़ जब बाहर आ गई है तो वो जानते हैं कि लोग जो है मार्केट से आउट हो जाएंगे डर के मारे, ठीक है। अब जैसे ही आप आउट हुए, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट उठ जाए। ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन है, मेरी थिंकिंग है, आप बताओ आपको क्या लगता है, ठीक है। इसी तरह से खेला जाता है। इसके बाद अगर बात करें, एक कंसर्निंग चीज़ है जो मुझे ख़राब लगती है बहुत ज़्यादा, वो कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है ये साला उड़ जाता है, ये जरा सा मार्केट उठी नहीं कि ये उड़ जाता है, इसको नीचे ही रहना चाहिए, यानी लोग डरे हुए रहें। अब डरे हुए कब रहेंगे, जब माउंट गॉक्स थोड़ा बहुत डर बनाएगा तभी थोड़ा बहुत हो पाएगा, क्योंकि अभी लोग डरे हुए नहीं, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स उठता ही जाता है। जरा सा मूव हुआ नहीं, 69 के आए और ये फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स 69-73 पे 72 पे आ गया, ठीक है। ये बड़ी गंदी चीज़ है और इसकी ऐसा होना नहीं चाहिए। इसको अपने हाई पर जाना है, 100 तक, 96 तक जाना है। देखो आपको बुल मार्केट टॉप पे कितना गया था, ये दिखाता हूँ। लास्ट टाइम जब बुल मार्केट टॉप था तो 82 गया था, उससे पहले ये गया था 92, ठीक है। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 92 तक गया था, उसके बावजूद हमें एक अच्छा पंप मिला था। उसके बाद मल्टीपल टाइम्स 91-92 गए थे, ठीक है। अभी तो हम कहीं नहीं है, अभी तो हम 68 पे चल रहे हैं, ठीक है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में अभी भी चांसेस हैं, हो सकता है कि हम टॉप पे नियर हो, लेकिन 68 पे कोई टॉप नहीं बनता। हमें एक अच्छा रैली मिलनी चाहिए, यानी हमें एक अच्छी मूव मिलेगी, उसके बाद अगर मार्केट गिरती है, यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 90 हो, तब हम कह सकते हैं मार्केट का टॉप बना है। ऐसे नहीं बनता है, ठीक है, मार्केट का टॉप ऐसे नहीं बनता है। इसके बाद हम बात करें बिटकॉइन के ETF फ्लो की, तो एक बड़ी खुशखबरी ये है कि परसों नरसों जो हमारे 19 जुलाई को 22 जुलाई को जो ETF में इन्फ्लो आया था, वो 427 और 485 2 दिन में 1 बिलियन का इन्फ्लो आ गया था। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये कुछ तो लोग हैं या बड़े लोग हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा डाला। उसके पहले 37 मिलियन था खाली, ठीक है, फिर 53 मिलियन, फिर उसके पहले 422, 300 मिलियन, 310 मिलियन जो आए हैं। जुलाई में इन्फ्लो हुआ अच्छा खासा, ठीक है, अगर हम बात करें। और इन्फ्लो टोटल बताएं तो 17,000 यहाँ पर इन्फ्लो आ चुका है, ठीक है, 17,000 मिलियन, सॉरी 1.7 बिलियन आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ठीक है। तो ओवर एवरेज जो है 130 मिलियन का इनपुट आया ही है डेली, ठीक है। अगर हम बात करें नेगेटिव की, तो कल नेगेटिव था 23 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद परसों सॉरी नेगेटिव था, उसके बाद कल जो है 44 मिलियन का पॉजिटिव आया, ठीक है। अभी अगर इस तरह के इन्फ्लोज आ रहे हैं, दैट मीन्स कि लोग जो हैं अपने रिटायरमेंट फंड के लिए या फिर किसी इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, जो भी लोग हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो बिटकॉइन को भी एक ऐसा एसेट कंपेयर कर रहे हैं या उसको देख रहे हैं कि भाई हम इसको भी ले सकते हैं फॉर
फॉर आवर इन्वेस्टमेंट पर्पज़। इसके बाद हम बात करेंगे महान महारथी ETH की, जिन्होंने यहाँ पर भाई अपना 21 वीकली देकर हमें फिर से धोखा दे दिया। ये भाई साहब ऐसे हैं जिन्होंने लगातार धोखा दिया है, इन्होंने कभी भी हमारा साथ दिया नहीं साथ तो दिया है यार, पिछली बार पॉजिटिव दिया है, अच्छा खासा दिया, बट ये जो वीकली कैंडल बन रही है ये अच्छी नहीं है, ये साफ बात में बोलूँ तो अच्छी नहीं है। इनफैक्ट मैं लॉन्ग पोजीशन में हूँ, मैं खुद लॉन्ग पोजीशन में हूँ, ठीक है, और जितने भी मेंबर्स हैं वो भी लॉन्ग पोजीशन में ही हैं 34-50 के अराउंड। लेकिन मैं आपको सही बताऊँ तो ये वीकली क्लोजिंग ऐसा लग रहा है जैसे ये यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, या तो ये वीकली क्लोजिंग वीक से पहले ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 3400 के ऊपर, या फिर अगर इस तरह की वीकली क्लोजिंग होती है इसको नीचे आना पड़ेगा 2400 के अराउंड। आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग समथिंग दैट इज़ वेरी, मतलब मैं रॉन्ग हो सकता हूँ ऑब्वियसली, आई एम सेइंग समथिंग जो कि बहुत ऑब्वियस है, ठीक है। देखो क्यों ऑब्वियस है यार, हम देखते हैं मार्केट में हायर हाइज, ठीक है, मान लो इस तरह का ट्रेंड भी है, अपर हायर हाइज लोअर है, तो इसने हायर हाइज बनाए नहीं, इसके ऊपर तो आता 3900 के इस बार। अरे भाई तुम्हारा ETF अप्रूव हुआ, तुम कहाँ बेजान से पड़े हो, मरे हुए पड़े हुए, कोई जान आ नहीं रही तुम्हारे अंदर, तो वो चीज़ है जो देखी जा रही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे VPVR का रेजिस्टेंस था वो तो ले लिया, आपके पास तमाम रीज़न आएंगे, रिएक्शन हुआ, लेकिन ETF ने डिसअपॉइंट किया ETH के, ठीक है। अब वही एक्सपेक्टेशन लगा के भी बैठे थे, याद होगा आपको वीडियो जब मैंने बनाई थी ETF की, तो तब मैंने आपको बताया था कि यार लोग ना बहुत डिसअपॉइंटेड है, एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसमें नहीं आएगा उतना पैसा, और कल तो उल्टा, सॉरी आज तो उल्टा नेगेटिव हो गया था, ठीक है, 2 दिन हुए हैं अप्रूव हुए, पहले दिन 100 मिलियन पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव आ गया, ठीक है। इस चक्कर में थोड़ा बहुत यहाँ पर डरा हुआ माहौल बना हुआ है ETH में। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2400 डायरेक्ट आएगा, क्योंकि ये इसके बाद ये 2 बार डबल बॉटम बना के इसके नीचे की लिक्विडिटी ऐसे लेगा 2400, फिर रैली कंटिन्यू करेगा, जो कि एक पॉसिबल वे है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत अच्छी जान बची है, वो ये कि इस एरिया के ऊपर यानी 3400 के ऊपर एटलीस्ट ये मिनिमम क्लेम कर ले तो हमारे पास अभी भी इसमें बुलिश ट्रेंड रहेगा। हो सकता है एक लिक्विडेशन इवेंट हो, ये सिर्फ एक रेड कैंडल बनी हो, बट ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल से बड़ी नहीं होनी चाहिए थी, और इस ग्रीन कैंडल का एरिया जो है 3248 है, अगर 3248 के ऊपर भी रहता है तो चांसेस हमारे पास एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्गनेस के हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल मेरा क्या स्टैंड है, मेरा स्टैंड ये है कि मैं इसे लॉन्ग पोजीशन को ओपन कर मतलब रखा हुआ हूँ, और इसका SL मेरा इसके जस्ट 3248 समथिंग लाइक दैट इसकी वीकली क्लोजिंग पे होगा। वो क्लोजिंग वैसे हो जाती है तो मैं यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा पोजीशन को लॉस में, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी, इस तरह का खेलना है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कॉइन्स को मैं कवर करूँगा यार, मैं अभी थोड़ा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी सही टाइम पर, सही जोन पर, सही सपोर्ट पर कॉइन्स नहीं दिख रहे। मैं ज़रूर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना।